हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों की जो आज का पेपर है 1 मार्च 2025 मैथ का पेपर आप लोगों का हुआ हाई स्कूल का, ठीक है। जिसका पेपर कोड देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, पेपर कोड है 822 CA, ठीक है। उसका हम आज जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग उनको मैच कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही निकले हैं, ठीक है। तो देखिए पेपर कुछ इस तरीके से था कि लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। आप लोग दूसरा पेपर आज दे के आए हैं, सारी चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता ही है, निर्देश आप लोगों ने सब पढ़ रखे होंगे। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से हल करेंगे। और देखिए पेपर में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों को बता दें हम क्या है कि पेपर का जो पैटर्न है, देखिए इंग्लिश और हिंदी साथ में कॉम्बिनेशन दिया गया है। बहुत से बच्चों को इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आता है, तो उनके लिए सुविधा ये है कि पेपर इंग्लिश में भी है। बहुत से बच्चों को हिंदी से ज़्यादा समझ में आता है, तो अच्छी बात यह है कि पेपर हिंदी में भी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर दिया गया है, ये सबसे बेटर चीज़ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है HCF 99 और 153। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपने टिक भी किए होंगे, लेकिन एज ए टीचर मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा तो उसको तथ्य प्रमाण करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा विकल्प सही होगा और क्यों सही होगा, कैसे सही होगा, ये सारी चीजें। तो HCF कह रहा है 99, दो संख्या है 99 और 153। इनका जो HCF है 9 है, क्या है 9। और LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। देखिए LCM का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, A गुणे B अपान M। बहुत छोटी छोटी क्लासों में भी ये पढ़ाया जाता है। LCM का सूत्र होता है लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो ये क्या हो जाएगा 99 बटे 153 बटे में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 11 बचे और 153 बच गए हमारे पास। 11 3 33, 11 5 55, 56 57 58, 11 एक कम 11 और 5 16, 1683 आंसर हो गया। चलिए करिए फटाफट करिए। देखिए ये फटाफट क्लास है, 20 क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से इनको मिलाना भी है और पढ़ना और समझना भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, HCF 99 और 153 का HCF था वो 9 था, पूछ रहा था LCM। तो LCM का सूत्र होता है A × B अपान M। आप लोगों को रिटर्न नहीं करना था, लेकिन अगर आप लोगों को उत्तर निकालना है तो रिटर्न में भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर A का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन सा सही, A वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, लिखा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। तो लाल गेंदें कितनी हैं 3 और नीली कितनी हैं 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। लाल गेंदें हैं 3 और नीली गेंदें हैं 2। कह रहा है बताइए उसमें से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी सूत्र क्या होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो, और टोटल संख्या। सूत्र मैंने प्रोबेबिलिटी देखी, प्रायिकता पढ़ाई थी सबको, क्लास 7 में भी मैंने पढ़ाई, 8 में भी पढ़ाई, 9th 10th में तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो प्रायिकता क्या सूत्र क्या होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावना कितने की है 2 की और परिणाम कितने हैं 5। भाई टोटल कितने हो गए 3 2 5। बात हो रही नीली की तो 2/5, लाल की होती तो 3/5, ठीक है। दूसरा हो गया। और 2/5 देखिए ऑप्शन नंबर सही है बी वाला, ये आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, फटाफट क्लास है तो आप लोग जल्दी से हाथ चलाएंगे और मिलाने वाले बच्चे फटाफट मिलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो भैया मेरे वर्ग में देखिए क्या करना होगा, सारणी देखी थी की हुई है वर्ग अंतराल, इसका नियम क्या होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल में है 0 से 4 1 है, 4 से 8 का 5 है, 8 से 12 5 है, 12 से 16 6 और 16 से 20 में है 3, ठीक है। 16 से 20 में कितना है 3। अब यहां पर हमने देखिए माध्यक वर्ग निकालना, इसके लिए हमने क्या बताया था, एक संचयी बारंबारता सारणी निकाली जाती है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता के लिए देखिए पहला पद तो वही रहेगा, यहां पर 1, दूसरे में 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, 1 5 8 6 3। देखिए यहाँ पे 8 है तो 5 और 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 3 23। तो n का मान वही हो जाता है जो सबसे लास्ट में आता है संचयी बारंबारता में, 23 हो गया। n का मान 23 हो गया। अब देखिए n/2 क्या हो जाएगा 23/2, काट देंगे इसको 11.5। देखिए ये जो 11.5 है तो सबसे पहले हमें ये देखना है संचयी बारंबारता में
11.5 किस पद में आ रहा है? तो 1 2 3 14 में आ रहा है। 14 का मतलब है तीसरे वाले में। तो माध्यक वर्ग पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है मध्यिका नहीं, देखिए माध्यक नहीं पूछा गया, पूछा गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा? 8 से 12 तक माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 4 लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है बहुलक वर्ग वही हो जाता है। इसमें लिखा है 0 से 10 का है 0 से 10 का है 11, 10 से 20 का है 21, 20 से 30 का है 23 और 30 से 40 का है 5 और 40 से 50 का है 14। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बहुलक क्या हो जाएगा बताइए? बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो 20 से 30 ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। और इसका देखिए ऑप्शन भी आप लोगों को दिया हुआ है 20 से 30 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है एक सिक्के को, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। देखिए दो होते हैं, हेड होता है और टेल। एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो देखिए हेड आएगा तब भी प्रायिकता 1/2 होगी और टेल आएगा तब भी एक प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 ही होगी। दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 5वें का, ये 5वां क्वेश्चन है और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, मैच कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पेपर इतना आसान था कि आप लोग 3.5 घंटे के बजाय आप चाहें तो इसको 2 घंटे में भी हल कर सकते हैं। कितना आसान सा पेपर, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको पढ़ाई ना गई हो और या आपने पढ़ी ना हो। अब बिल्कुल आपने किताब ना खोली हो तो अलग ही बात है। कह रहे 144 के गुणनखंड, क्वेश्चन नंबर 6 है 144 के गुणनखंड। बताइए हर कोई कर लेगा, कक्षा 5 का भी बच्चा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? 144 के देखिए गुणनखंड कर दीजिए। देखिए उत्तर तो आप निकाल सकते, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रामाणिकता है, प्रमाण करके दिखाया जाएगा। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए 2 आया 4 बार तो 2 को लिखेंगे 4 बार, गुणे 3 आया 2 बार, 3 को लिखेंगे 2 बार। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या लिखा है? संख्याओं 54 और 336 का HCF होगा। 54 और 336। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है? 54 व 336 का HCF महत्तम समापवर्तक होता है। निकाल लेंगे आप लोग मासापा, HCF निकाल लीजिए। निकाल के बताइए कितना होगा। देखिए मासापा निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि। यहां पर हम क्या करेंगे? भाग विधि से हल करेंगे। देखिए 6 बार 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32। ठीक है, 2 1 12 को इधर ले आएंगे 54, 12 चक्कू 48, 6 12 को भाग कर देंगे, 6 दूनी 12 कट गया। HCF जो हो गया कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल बी जिन बच्चों ने लगा किया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। HCF 6। चलिए जल्दी करिए। दूसरी दे दूंगा, ये रखिए अभी बाद में निकाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 3 4 बिंदु है आप लोगों के। कह रहा 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बहुत बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया और बताया। इसके लिए एक कॉमन सा तरीका देखिए, जो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। ठीक है, जो पहला होता है वो एक्स का, दूसरा होता है मान वाई का। अगर एक्स अक्ष से दूरी का पूछेगा तो वाई की लिखेंगे। ये तो बताया था कि एक्स अक्ष से दूरी का है तो वाई वाली लिखी जाएगी, और वाई की कहेगा तो एक्स अक्ष से। तो देखिए कह रहे हैं एक्स अक्ष से तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और वाई अक्ष से पूछता तो 3 हो जाती। देखो लिखा हुआ।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इकाई आ गई। देखिए 4 इकाई यूनिट में दी हुई है, 4 इकाई। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आप लोगों का डी, 8वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है इसके मूलों के बारे में पूछा गया है, मूल के बारे में। तो मूल देखिए, मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करने होते हैं, मालूम है ना। 3 तियां 9, 9 के कोई भी तुम 2 गुणनखंड कर लो 5 नहीं आएगा। कोई भी 9 के गुणनखंड कर लो 5 नहीं आएगा। और जब 5 नहीं आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि मूल निकलेंगे ही नहीं, वास्तविक होने की बात ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट रियल। एक में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक 2 समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। कह रहा है बताइए x और y के मान, x और y के मान पूछ रहा है। हर कोई देखिए कक्षा 8 में भी आपने इस प्रकार के समीकरण पढ़े होंगे, x माइनस वाई x प्लस वाई। देखिए यहां से y कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो गया 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। देखिए 2 माइनस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा y बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ऑप्शन में उत्तर आ गया 2,0। तो 2,0 का ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी सही है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। जल्दी करिएगा आप लोग। ध्यान रहे आप लोगों का हाई स्कूल का जो ये पेपर है, पेपर कोड देखिए उसका 822 से सीए लिखा हुआ है, यही पेपर आप लोगों का सॉल्व कराया जाता है। ऐसे कई बहुत पेपर होते हैं जो आप लोगों के हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो सोल्यूशन है वो 822 सीए का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 संख्याओं का योगफल। देखिए कह रहा जैसा क्वेश्चन आपने ये किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन। कह रहा 2 संख्याओं का योगफल है 8, 2 संख्याओं का योगफल 8, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 8। सिंपल सी बात, 2 संख्याएं जोड़ा गया 8 आया, घटाया गया तो 2 आया, x माइनस वाई बराबर 2। हल कर दीजिए, कट गया, 2x बराबर कितना हो गया 10, 2 1 कम 2, 2 5 10, x का मान आ गया 5। किसी भी समीकरण में मान रख देंगे, 5 प्लस वाई बराबर है, y बराबर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो जो उत्तर होगा आप लोगों का 5,3। देखिए इसमें ऑप्शन में लिखा है 5,3, ऑप्शन नंबर सही है बी। बी नंबर पर आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा 5,3, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे। बारहवां देखिए, कह समांतर श्रेणी 10,7,4। कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, 10,7,4 डॉट 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 20वां पद। चलिए आप लोग बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या पूछ रहा है बताइए। 10,7,4 का 20वां पद कौन सा होगा, क्या पूछा जा रहा है, एसएन पूछा जा रहा है, एसएन पूछा जा रहा है। एसएन का फार्मूला क्या होता है, 20वां पद का मान, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखिए यहाँ पे 10 है, प्लस n का मान है 20 माइनस 1, अब d का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। तो ये 10 प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचा 19, 19 की 3 से गुणा करा देंगे तो 19 तिया माइनस के कितने हो जाएंगे 57, 57 में से 10 निकाल दीजिए, माइनस के कितने बचे 47। तो इसका जब 20वां पद निकाला जाएगा वो हो जाएगा -47। उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सही सी। समझ में आ गया, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 12वां था आप लोगों का, 12वें का सी सही है। 13वें में आ जाइए, कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर का देखिए एक त्रिज्या का वृत्त लिया गया,
ठीक है, त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कह रहा है इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से यहां से देखिए एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची गई है। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखिए यहां से खींची जाएगी, ये है दूरी 5 सेंटीमीटर, यहां पर देखिए इस तरीके से खींचेंगे तो ये है 13 सेंटीमीटर और ये है त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ये इस तरीके से बना देते हैं तो केंद्र पर तो लंब बन जाता है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे दूरी केंद्र से तो ये हो जाएगी √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 25, ये हो जाएगा √144। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, हमको लगता है डी ऑप्शन ज्यादा सही है, 13 क्वेश्चन नंबर में सही हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर कह रहे 7 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले 2 घन हैं, ठीक है, 2 घन हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, 2 घन है 7-7 सेंटीमीटर के और कह रहा है इनको एक पास मिला दिया गया। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए सूत्र क्या होता है ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ, ये देखिए घन है जुड़ेंगे तो बनेंगे घनाभ। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। देखिए आपको उत्तर मालूम है भाई कर लोगे, उत्तर नहीं मालूम होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। 3.5 घंटे का टाइम काहे के लिए दिया गया, इसलिए तो दिया गया कि कोई चीज नहीं आती तो उसको हल करो, हल करने के बाद विकल्प पर लगाओ। किसी ने बता दिया पहले का ये वाला सही है तो क्या लगा लोगे, बताइए, बोर्ड परीक्षा है तुक्का तो लगाना नहीं है। अब देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है 2 ब्रैकेट लंबाई, देखिए 2 घन जोड़े गए 7-7 के, मान जाओ 7-7 के 2 जोड़े गए तो कितना हो गया 14, चौड़ाई 7 ही रहेगी, फिर चौड़ाई ऊंचाई भी 7 रहेगी प्लस ऊंचाई 7 रहेगी और लंबाई कितनी हो गई है 14। 2 ब्रैकेट 14 सती 98, 7 सती 49, 14 सती 98, जोड़ दीजिए इनको भैया, 8 9 8 17 8 25, 9 2 11 4 15, 15 9 24, 2 5 10, 2 4 8 9, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी एक बात सोचने वाली है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का 14वें का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कर लीजिए फटाफट और मिलाते रहिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने ऐसे हैं जो गलत निकले और कितने सही निकले। वैसे मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की होगी, सबके अच्छे नंबर आए होंगे, 20 में 20 नंबर आएंगे, बट आप लोग कमेंट करके अपनी बात शेयर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए पंद्रह नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पिछला 14 था। 21 सेंटीमीटर, देखिए 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, तो जो वृत्त के चाप है त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है। 15 नंबर का क्वेश्चन और कह रहा है केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है, तो थीटा बराबर 30 अंश है, थीटा बराबर 30 अंश। कह रहा है चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई, तो देखिए सूत्र इसका बताया था हमने, चाप की लंबाई निकालने का क्या होता है थीटा बटे 360, चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे क्या होता है, गुणे आगे क्या लिखा जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर लगा दीजिए, थीटा का मान 30 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या दी हमारी दी है 21 सेंटीमीटर। ये 0 0 कट गया, 3 1 कम 3, 12 हो गए, 2 1 कम 2 6 हो गए, 7 1 कम 7 7 3 21, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 11, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात है, इसको तुम किसी भी तरीके से काटो, इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट काट सकते हो, कम ज्यादा छोटा बड़ा कैसे भी काट सकते हैं। 11 सेंटीमीटर विकल्प सही हो जाएगा सी, आप लोगों का विकल्प सी सही है बिल्कुल, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 15।
16वां देखिए, 16 नंबर में लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, देखिए परिमेयीकरण करेंगे आप लोग, इसको हल करिएगा और इसमें जब आप हल करेंगे तो उत्तर आप लोगों का आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा और आंसर होगा इसका 0। चलिए 17वां देखिए, कह रहा ये 3 काट ए, 3, 17वां देखिए 3 काट ए इक्वल टू 4, सेक ए कह रहा है, सेक ए का मान बताइए, सेक ए। देखिए इस तरीके का भी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक समकोण त्रिभुज होता है, काट ए का मतलब क्या होता है बताइए, काट ए का फार्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा होता है काट, टेन का उल्टा काट, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे लंब। यहां देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा। नाम डाल लीजिए ABC, कोई भी डाल लेते हैं किसी भी तरीके से। तो लंब हो गया, देखिए 4 लंब हो गया, 3 ये हो गया, सिंपल सी बात है, 3 4 5 का ही ग्रुप होता है, कर्ण हो गया 5। सेक का बताइए क्या होता है, क्या होता है, कर्ण बटे सेक ए, सेक का ए का सूत्र बताइए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही तो होता है, कर्ण बटे आधार। सोच के बताइए, देखिए ये यहां पे देखिए ये है आधार और ये है लंब, यहां पे मैंने देखिए अभी बताया था आधार बटे लंब होता है, गलती हो गई, यहां पे आधार कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, वो तो 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। यहां पर भी देखिए डी ही ऑप्शन सही है। अट्ठारह नंबर देखिए, कह रहा 2 साइन 2a, साइन 2a बराबर √3/2। तो देखिए साइन में आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि साइन में जो √3/2 है वो किसका मान होता है, साइन थीटा में √3/2 किसका मान होता है बताइए, 60 का होता है। साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 60, √3/2 की जगह साइन 60 लिख देंगे, साइन साइन यहां से कैंसिल हो गया, 2a बराबर हो जाएगा 60, a बराबर 60/2 कट गया, आ गया a का मान कितना 30 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 18वां है उसका ऑप्शन सही है सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19, कह रहा है 2 cos 3 थीटा, 19 पे क्या है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए, कह रहा है कितना है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो बताइए cos थीटा में जो 1 है वो किसका मान होता है बताइए, बताइए किसका होता है, cos थीटा में 1 किसका मान होता है, कितना का 60 का होता है, किसका होता है 60 का होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1 होता है। यहां पर देखिए
एक सेकंड, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1। यहां से देखिए 2 को हमें क्या करना, पहले हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 ये पक्षांतर हो गया। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, cos 60 का। ठीक है, यहां से cos देखिए कैंसिल हो गया, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 और थीटा बराबर 60/3, 3 एक कम 3 20, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 आ गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सही है बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां है, 20 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। और देखिए एमसीक्यू जो आप लोगों की क्लास है, मैंने बताया था आज मैं आप लोगों को 1 से 20 नंबर तक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा। इसके बाद जो पेपर बचेगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को करवाया जाएगा। एक त्रिभुज है, कह रहा है यहां पर देखिए इसको मिलाया गया, कह रहे नाम है ए पी क्यू बी और सी। ठीक है, कह रहे पी बी पी क्यू अनुपात बी सी जो है वो 1:3 दिया हुआ है। पी बी जो पी क्यू है, पी क्यू ये और बी सी इसका अनुपात 1:3 है। तो कह रहा है बताइए एपी और बीपी का, एपी अनुपात बीपी, एपी और बीबी का बताइए। जैसे देखिए सिस्टम से चलता है, इसका रेशियो हो जाएगा आप लोगों का 1:2। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों का। तो ये हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 20 नंबर तक के सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिए, आप लोग उनको मैच भी कर लिया होगा आपने। बस बारी है आप लोगों की अब वीडियो को लाइक करने की और कमेंट में अपने 20 में से कितने प्रश्न सही हैं इसका जवाब देने की। तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इसका जो शेष पेपर जो आप लोगों का बच गया है अभी लघु उत्तरीय प्रश्नों का, वो मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा आप लोगों को। उसको आप लोग भी उसको भी मैच करिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और सबसे जरूरी बात क्या है, जो आप लोगों का अगला पेपर है उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करते रहिएगा। बस थैंक यू, आज के लिए इतना सा ही।